हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आइए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का अगला टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत कंप्लीट। ये मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट लूप। किसी भी करंट लूप सर्कुलर लूप होगा, लूप जो होगा सर्कुलर, या इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, सर्कुलर। मान लीजिए ये सर्कुलर है, ये देख लीजिए ठीक से, ये डिस्क ये ब्लैंक से खाली है। मान ये सर्कुलर कोई लूप है, इसकी वजह से, इसके कारण एक्सिस पर, एक्सिस, इसका एक्सिस कौन होगा, ये होगा। ठीक है, मान लिया, देखा आपने, एक्सिस पर, ये इसका एक्सिस है। ठीक है, एक्सिस के किसी बिंदु पर, पी बिंदु पर, यहाँ पे कोई बिंदु पी है, इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के द्वारा क्या होगा, पूरी लूप का, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, लूप है, इसकी वजह से पी एक पॉइंट है, इसके एक्सिस पर, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये एक्सिस पर, ये देखो ध्यान से, ठीक से देख लो, ये देखो, है ना, ये सर्कुलर लूप हुआ, इसका ये एक्सिस हुआ, यहाँ एक पॉइंट P है, यह पॉइंट P, यहाँ पर इस कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, है ना। तब हमने कंसीडर ए सर्कुलर लूप, ठीक है, सर्कुलर कैरिंग कंडक्टर ऑफ रेडियस A, सॉरी यहाँ रेडियस हमने गलत लिख दिया, A, रेडियस A, इसको A माना। आर क्यों नहीं माना, देखिए, क्योंकि बियो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग टू बियो-सावर्ट लॉ डिस्टेंस बिटवीन डीएल एंड पी इज आर। जब ये आर माने तो इसको हम ए मान लिए। ठीक है, तो वही चीज हमने लिखा है कि द सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ए, रेडियस ए, कैरिंग कंडक्टर आई, कैरिंग करंट आई, इसमें करंट जो फ्लो हो रही है वह आई करंट फ्लो हो रही है, देखिए इस डायरेक्शन में। ठीक है, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ऑफ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सेंटर ऑफ कॉइल। इस कॉइल के सेंटर से इसकी दूरी कितनी है, एक्स है। ठीक है, करंट एलिमेंट, वी कंसीडर ए करंट एलिमेंट, हमने एक करंट एलिमेंट छोटा सा अल्पांश, स्मॉल लेंथ हमने लिया dl, क्योंकि वी नो दैट, हमें पता है अकॉर्डिंग टू बियो-सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू dl इज db म्यू नॉट अपॉन क्या, बोलिए, अकॉर्डिंग टू बियो-सावर्ट लॉ dB ड्यू टू dl, dl के कारण किसी एक्सिस पर, इस पॉइंट पर dB मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, आपने देखा था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। ये तो आपने पहले से देख रखा है, होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तो आपने देख लिया, साफ दिखाई दे रहा है ना। चलो देखिए, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये तो पहले से हम जानते हैं। लेकिन यह मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक स्मॉल एलिमेंट के द्वारा। तो भाई यहाँ पे पूरा कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा, तो इस डीएल का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकाल कर, और यहाँ डीएल, ये डीएल, ये डीएल, डीएल 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 डीएल, सब डीएल को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। लेकिन यह ऐड करना इतना आसान नहीं है। अगर आसान होता तो हम कैमरे के सामने आपके लिए यहाँ खड़ा नहीं होते। आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। तो यहाँ साइन थीटा, सबसे पहले इसको हम निकालें, इसके साथ ये जो रेडियस है, रेडियस के साथ यह एंगल नहीं,
हमको रेडियस के साथ एंगल नहीं निकालना है, डीएल के साथ यह कितना डिग्री का एंगल होगा, तो यह होगा 90 डिग्री। यह कैसे होगा भैया, ये देख लो। चलो ये एक्सिस, ठीक है, ये यहाँ से ये डीएल मैंने ले लिया, ये यहाँ पे मान लो ये डीएल है, ये छोटा सा डीएल है, डीएल ले लिया, और इसके साथ ये है, ठीक है। तो देखने में तो ये लगता है, कहोगे कि 90 डिग्री नहीं है, तो देखिए ये डीएल, मैंने डीएल लिया, ठीक है, ये डीएल, यहाँ पे जो ये डीएल है, डीएल ले लिया, और इस पर यहाँ रखें, इसको ऐसे रखें या इसको ऐसे रखें या इसको ऐसे रखें, देखो ये ऐसे रखें या ऐसे रखें या ऐसे झुका के या ऐसे, ये परपेंडिकुलर है डीएल के, किन डीएल से परपेंडिकुलर है 90, तो ये थीटा कितना हो जाएगा 90। फिर से एक बार देखो ध्यान से, ये डीएल और ये ऐसे ऐसे रखें, ये देखिए प्लेन से कितना है 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई इंटू IDL साइन कितना, साइन 90 डिग्री अपॉन R स्क्वायर, या dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू IDL साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे उतना ही होगा अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना निकला ये, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस, और मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण यहाँ जो ये मैग्नेटिक ऑन द एक्सिस ऑफ लूप कितना होगा ये बताइए, dB साइन थीटा या कॉस थीटा, बोलिए साइन थीटा या कॉस थीटा, यहीं पर लोचा है, इसको ध्यान से देखिए आप। अब देखिए ये डीएल था, ये डीएल, ये इसका एक्सिस, और इस पर ये मैग्नेटिक फील्ड था, ठीक है, ये डिस्टेंस था, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा ये बताइए। अब देखिए ले लीजिए, राइट हैंड रूल का यूज़ कीजिए, ध्यान से देखिए, ये अंगूठा करंट एलिमेंट है, ये करंट एलिमेंट है, ये करंट एलिमेंट डीएल, ये डीएल है ना, ध्यान से देखो, ध्यान से, ये करंट एलिमेंट है, इसको अंगूठा को हम रखें, और ये पाम ये करंट को दिखाता है और ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है, जिधर ये मुड़ेगा, हमने आपको पढ़ाया था मैक्सवेल राइट हैंड रूल, है ना, ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखिए ये करंट और ये पाम है, ये कैसे जाएगा, किधर मुड़ेगा, ऐसे ऐसे ऊपर की ओर, यहाँ से डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, ये ऐसे, ये ऐसे, ये कितना होगा 90 डिग्री होगा ना डायरेक्शन। अभी आपको दिखाया ये एलिमेंट, ये और ये पाम इस डायरेक्शन, ऐसे डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये dB का डायरेक्शन, ठीक है। सेम चीज अब बताओ, अगर हमको पूरे कॉइल का लेता, सेम अपोजिट एक यहाँ हम ले लेते हैं dl, एक यहाँ dl ले लेते हैं, ये dl, इसकी वजह से भी क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण भी यहां पर ये होगा, ये होगा, ये R है तो ये भी R होगा, ठीक है। इसके कारण भी यहां क्या होगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा dB, ठीक है। ये तो dB हमने ले लिया।
हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है, हमें निकालना है इसके एक्सिस पर। तो मान लिया इसका एक्सिस, इसके एक्सिस को हम बढ़ाते हैं, ये देखिए इसके एक्सिस को हमने यहां तक बढ़ा लिया, ठीक है। इसका दो कंपोनेंट बनाइए, इसका दो कंपोनेंट आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, ये रिजल्टेंट, ये दो कंपोनेंट बनाए, ये एंगल थीटा। मान लीजिए कि इसका दो कंपोनेंट हम बनाते हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। तो ये क्या होगा, dB cos थीटा, ये थीटा है तो, और ये क्या हो, dB, ये होगा dB साइन थीटा। सेम वही प्रोसेस आएगा इसमें भी, इसके लिए भी dB cos थीटा, और एक दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, dB साइन थीटा। ये थीटा है। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखने की चीज है ये। अब बताइए इसका ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, ये रिजल्टेंट, ये दो कंपोनेंट, तो ये दोनों कंपोनेंट, ये इसका ये dB cos थीटा और ये dB cos थीटा सेम डायरेक्शन में है, डायरेक्शन सेम है, और ये साइन थीटा ये ऊपर है और इसका डायरेक्शन नीचे है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को यह कैंसिल आउट कर देगा। क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, dB cos थीटा, dB cos थीटा, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। क्यों, क्योंकि बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस ऑफ लूप dB cos थीटा, बिकॉज dB sin theta is cancel to each other। क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए एक दूसरे को यह और यह क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचेगा, dB cos थीटा। तो देयरफॉर हम यहां से लेते हैं, देयरफॉर इसलिए नेट बी क्या होगा, ये बताइए, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा टोटल का, dl सबको जोड़ के नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, हमको ये बताइए। क्लोज इंटीग्रेट कर देंगे हम टोटल को, इस dl के कारण मैग्नेटिक फील्ड, ये dl के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, ये ऐसा, ये आपस में मूव करेगा गोल, ठीक है, ऐसा। तो dl के कारण मैग्नेटिक फील्ड, और बहुत सारे dl हैं, dl सबको जोड़ेंगे, इस सब के कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, dB, यानी कि dB cos थीटा। एक dl के कारण dB cos थीटा, ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, दूसरे के कारण dB cos थीटा, देखिए ये है, यहाँ जो एलिमेंट है इसके कारण dB cos थीटा, यहाँ पे मान लो यहाँ पे बन गया, इसके कारण यहाँ dB cos थीटा, इसके कारण dB cos थीटा, 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 सबके कारण dB cos थीटा होगा, सबको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, किसको, dB cos थीटा जितना भी है, इंटीग्रेट कर दिए। तो पुटिंग वैल्यू b इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल क्लोज क्यों दिए, इसलिए कि लूप है, इंटीग्रेशन करेंगे। तो dB की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखिए, μ0 अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन r का स्क्वायर इंटू
कॉस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब कॉस थीटा हम कहाँ लें? चूंकि हमको डीएल के कारण ये जो एंगल बन रहा है इसको, अब ये आर कितना हो जाएगा? ये आर हमारा दिया हुआ, एक सेकंड रुक जाओ बच्चों, काफी गर्मी है। हमारा दिया हुआ है यहां क्या क्या चीज है? ए है, एक्स है और आर है। ठीक है, तो ये आर कितना होगा? आर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो आर क्या होगा? ए स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर, इसका ओवर रूट होगा या नहीं? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका ओवर रूट। तो इसको हम लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर तो क्या हुआ? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका रूट देंगे, इसका स्क्वायर है तो, इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा को हम लें, हम कॉस थीटा, थीटा कौन लेंगे? ये लेंगे। अब ध्यान से देखिए, यहीं पर यही प्रॉब्लम आता है। यहाँ देखिए, ये और ये क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी टोटल कोण कितना? 90। तो ये थीटा, तो ये कितना? 90 माइनस थीटा होगा। सबको हटा लीजिए ये, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब इसको हटाइए, ये एंगल इस पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, तो ये कोण कितना? 90। तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना? थीटा। ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। अब ये हटाइए, इसको लीजिए, ये टोटल को हटाइए, आप इसको ले लेते हैं। ये ले लिया, बंद कर दिया इसको, या ऐसे ले लो, इसको बंद कर दो। ये एंगल, और अगर ये नहीं होता तो ये 90 डिग्री है ना? अगर ये नहीं होता तो ये कितना होता? 90। अगर ये है, ये थीटा, तो ये कितना? 90 माइनस थीटा हो गया। आ गया ना? 90 माइनस थीटा। अब ये कितना? 90। ये कितना? 90 माइनस थीटा, तो ये कितना? थीटा। ए के साथ इसका एंगल कितना? थीटा। और डीएल के साथ एंगल कितना था? 90। तो ए के साथ टर्म लेना है हमको। फिर से एक बात ध्यान दीजिए, ये थीटा 90 माइनस थीटा, ये एक दूसरे पर, ये और ये परपेंडिकुलर है, लंब है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, और ए और ये एक दूसरे पर लंब है, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा, तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? मान लिया ये थीटा है। ठीक है, तीनों कोणों का योगफल कितना होगा? 180। तो थीटा प्लस 90 प्लस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 180 होता है। या थीटा मतलब ये एक्स ले लो, मान लिए एक्स, एक्स। ठीक है, तो एक्स। ठीक है, तो ये हो गया। तो देखो 90 प्लस 90 माइनस थीटा प्लस एक्स इज इक्वल 180। तो एक्स 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू 180। 90 माइनस ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा। तो ये कैसे हो गया भैया? एक सेकंड देखते हैं। चलिए देखिए, मान लिया कि ये कोण है x। ठीक है, तो ये तीनों कोणों का योगफल क्या होगा? सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कितना? 180। तो x प्लस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 180 हो गया। तो x माइनस थीटा 90 180, तो 180, इसको इधर ले गए तो माइनस 180 हो जाएगा, 90 90 180। तो x माइनस थीटा इज इक्वल टू 0। तो x बराबर के उधर गया तो क्या हो जाएगा? थीटा। x का वैल्यू क्या निकला? थीटा निकला, वैल्यू थीटा। बोलिए थीटा।
यानी ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये हो जाएगा थीटा। तो अब हम निकालते हैं इस थीटा से, तो b क्लोज इंटीग्रल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू सॉरी थीटा की वैल्यू यहीं ना बैठाना है हमको। ये देखो कॉस थीटा, कॉस इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ये लंब हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस ही हाइपोटेन्यूज, तो है b बाई एच। तो b कितना, a अपॉन h कितना, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसको ऐसे नहीं लिख कर बच्चों हम कैसे लिखेंगे, ये देखिए, इसको रब कर देते हैं हम। यहाँ देखिए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आप क्लास 8 में पढ़ेंगे, 2 छिपा होता है यहाँ, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम 1/2 चला गया, इसको ऐसे लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 1/2 हो गया। अब ये स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा, ठीक है। तो b इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल इंटू ए अपॉन, ये देखिए दोनों, ध्यान से देखिए, ध्यान से दोनों को, इस पर पावर 1 है, यहाँ देख लो, ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ, ठीक है, स्क्वायर रूट कट गया था। ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर रूट, ये इस पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ये दोनों सेम हो गया। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर गुना में पावर क्या होता है, जुट जाता है 1/2, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 2 1 जा 2 और 1 3/2, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 हो गया। यहाँ तक तो आ गए हम लोग। चलिए अब देखिए, अब इसमें कुछ ऐसा टर्म है जो इंटीग्रेशन उसका नहीं होगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। कौन कौन टर्म बाहर आ जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सबसे पहले बाहर कांस्टेंट, ओके। आई भी, करंट भी कांस्टेंट है, आई भी बाहर, ठीक है। उसके बाद ए, ये ए रेडियस कभी बदलेगा नहीं, बदलता नहीं है रेडियस, इसलिए ए भी बाहर। उसके बाद कौन सा बाहर, आई ए अपॉन, ये फिक्स टर्म है, ये भी बदलेगा नहीं, वेरिएबल नहीं है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। इंटीग्रेशन के अंदर कौन, डी एल, ओनली डी एल। अब देखो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 3/2 हो गया, मल्टीप्लाइड डीएल, सारे डीएल को अगर हम जोड़ते हैं तो ये क्या हो गया, सरकमफ्रेंस, ये सर्किल, डीएल सरकमफ्रेंस, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। तो यहाँ r कितना है, इसका a है, तो r के जगह क्या देंगे हम, a हो गया। आ जाइए, अब b इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू नॉट 2 पाई रहने दो, पहले आई रहने दीजिए, आई 2 पाई ए और ए क्या होगा, ए का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 4 पाई और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2
ठीक है, यहां तक तो आ गए, पाई ए स्क्वायर, यहां तक तो आ गए हम, कोई दिक्कत। एक तो मैग्नेटिक फील्ड ये निकल गया आपका, इसको और थोड़ा शॉर्ट करते हैं हम, इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए और उसके बाद इसको हम शॉर्ट करते हैं। मिटा दो, बोलिए मिटा दो। तो आइए देखते हैं हम, यहां भी एक तो ये निकल गया मैग्नेटिक फील्ड आपका। अब इसको और शॉर्ट करते हैं थोड़ा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। अब इस सब को आप छोड़ दीजिए, ये नहीं है, पाई ए क्या है, रेडियस यानी आर, पाई आर स्क्वायर, यह क्या है, एरिया ऑफ सर्किल, पाई ए स्क्वायर, चूंकि ए तो पाई इंटू ए क्या है, रेडियस, रेडियस पाई आर स्क्वायर हम लोग लिखते हैं ना, तो ए आर के जगह क्या हो जाएगा, ए, तो पाई ए स्क्वायर क्या होगा, एरिया, ये आई बच गया, आई, तो आई सॉरी ये 2 ए, पाई आर स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर को हम एरिया लिख सकते हैं, अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, ठीक है। ये क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप, ठीक है। अब अगर ये एक टर्न है, अगर कॉइल में बहुत सारा टर्न हो, तो एक टर्न के द्वारा इतना, दूसरे टर्न के द्वारा 2 मल्टीप्लाइड इतना, तीसरे टर्न के द्वारा 3 मल्टीप्लाइड इतना, 4 मल्टीप्लाइड, 5 मल्टीप्लाइड में करते जाएंगे। इफ एन टर्न, इफ टर्न ऑफ कॉइल इज इक्वल टू एन टर्न हो, देन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सॉरी इसको n से गुना कर दीजिए, n इंटू 2 ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 3/2, या लिख सकते हैं 2NIA लिख सकते हैं आप, या n इंटू 2IA, यही मैग्नेटिक फील्ड हुआ। आई होप कि सभी बच्चे समझ गए होंगे। यदि सभी बच्चे समझ गए हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, उसके बगल में बेल का आइकन है उसको पुश कीजिए, जिससे आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए बाय।